बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से इलेक्शन पटिशन्स की समाअत करते हैं। पंजाब के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वक्त गैर फ़ाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर जो मामला जो है वो लटक गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत क्यों जो है वो नहीं हो सकी, और इसके अलावा बात करेंगे हम कि आइंदा हफ्ता, कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है मंडे से ऑनवर्ड, ये कितना अहम है ये हफ्ता और इसमें कौन कौन से अहम केसेस लगे हुए हैं। कुछ केसेस के हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब कुछ अहम और केसेस के मुतालिक भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। 8 इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 जुलाई को स्टे ऑर्डर जारी किया था और उनको काम से रोक दिया गया था। ये वो 8 जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जो एक कंट्रोवर्सी है, एक लीगल कानूनी जंग है जो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान चल रही है। शुरू में जो 4 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है, उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने थे, वो 4 अप्रैल को उन्होंने 8 नाम भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सोचता रहा। फिर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में जो जस्टिस शाहिद करीम है उन्होंने ये करार दिया कि जब चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट नाम भेज दे तो इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन करना ही होता है। उन्होंने ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन एक 10 या 15 दिन का एक टाइम दिया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक अगर इनके नोटिफिकेशन कर देगा 8 ट्रिब्यूनल्स के, तो वो जब वो नोटिफिकेशन के बाद वो ट्रिब्यूनल्स फ़ाल हो जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन उन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन नहीं करेगा तो वो जो है वो उसके बाद आज खुद फ़ाल हो जाएंगे। जिसके बाद हुए ही ये कि इलेक्शन कमीशन ने कोई लिफ्ट नहीं कराई लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसके बाद मलिक शहजाद अहमद खान ने रजिस्ट्रार के जरिए 8 ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन कर दिए कि वो पंजाब में जो इलेक्शन पटिशन्स हैं, जो मुबैना धांधली के खिलाफ केसेस हैं, उन 8 जो ट्रिब्यूनल्स के सामने वो केसेस लगना जो है वो शुरू हो गए। उन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 मेंबर का लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है कि कौन सा ट्रिब्यूनल लगाया जाएगा। लेकिन एक जो है वो कानूनी नुक्ता आया कि यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है या ये इख्तियार आईनी अदालत मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो इस कानूनी नुक्ते पर शुरू में तो यह हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन पर जो है वो शुरू में एतराज भी किया गया था, लेकिन उन्होंने ये करार दिया कि ये दो जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात का मामला है, प्योरली एक कानूनी नुक्ता है जिसको हमने जो है वो देखना है। तो इसमें बाकी पार्टीज का क्या लेना देना है। और उन्होंने शुरू में ये कहा कि जब समाअत हो रही थी गुज़श्ता समाअत, तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स काम कर लें तो फैसले ना दें, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम इस पे सोच के आते हैं। फिर जो बेंच उठा, अंदर चैम्बर में गए, मशवरा करके वापस आए और मशवरा करने के बाद उन्होंने ये करार दिया कि जो पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स हैं उनको हम काम से रोक रहे हैं। और जो नोटिफिकेशंस थे, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। तो इस तरह 8 ट्रिब्यूनल्स गैर फ़ाल हो गए। कब से? 4 जुलाई से। 4 जुलाई, फिर 4 अगस्त, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज है 18 अगस्त। ये पिछले हफ्ते ये खबर आई कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लेकिन वो केस जो है वो हुआ ये कि आज तकरीबन 4 बजे ये खबर आई। अभी हम जब वीडियो कर रहे हैं तो तकरीबन अभी से 4 घंटे पहले ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम केस डी लिस्ट कर दिया है। और डी लिस्ट के पीछे वजह ये बताई गई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच का हिस्सा है वो कल दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए ये केस की समाअत कल नहीं हो गई। फिर मैंने कोशिश की ज़राए से चेक किया जाए कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्यों नहीं है, तो ये बताया गया है कि उनके यहाँ कोई फौतगी हुई है
किसी की डेथ हुई है, तो इस वजह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कल दस्तयाब नहीं है, जिसके बाद कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस की समाअत नहीं करेगी। अब लगता ऐसे है कि बज़ाहिर ये केस अभी जो कमिंग वीक है, कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते ये केस नहीं हो सकेगा। उससे नेक्स्ट वीक में देखना होगा कि तमाम जजेस दस्तयाब होंगे। जब दस्तयाब होंगे तो ये केस जो है वो फिक्स होगा और केस की समाअत होगी। ये बहुत ही अहम नौइयत का केस है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला ना तो सिंध में कोई ऐसा इशू बना है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा इशू बना है, ना ही बलोचिस्तान में ऐसा इशू बना है, ना ही इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के दरमियान ऐसा कोई कानूनी महाज बना है कि फलां जज जो है वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगना चाहिए और फलां जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं लग सकता, या इस तरह की सिचुएशन कि ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है या चीफ जस्टिस बाकी जो सिंध और पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का है। तो वो चीज वहां पे नहीं आई, पंजाब में आई है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि फॉर्म 47 के जो मामलात हैं वो फॉर्म 45 और 47 के ये पंजाब में ही है। इलेक्शन पिटीशंस पीटीआई की सबसे ज्यादा पंजाब में ही है। जहां पे हम बैठे हुए हैं ये इस्लामाबाद का एरिया है और इसके 3 हलके हैं। इनके तीनों हलकों में जो मामलात हैं वो इलेक्शन पिटीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाया हुआ था उसके सामने पेंडिंग है। तो पंजाब और इस्लामाबाद फोकस्ड है। तो यही देख लें कि इलेक्शन कमीशन भी मतलब ये मामलात आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उसकी वजह कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर ये कह रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस फलां जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो और फलां जज ट्रिब्यूनल जो है वो हो और फलां जज ट्रिब्यूनल हो, मेरा ये ख्याल है कि क्या वजह है, क्या इतराज है कि 8 जो जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाए गए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, तो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन भी ये कह दे कि हम तो फेयरली ये चाह रहे हैं और शफाफ तरीके से ये चाह रहे हैं कि 8 फरवरी इलेक्शंस पर हम पर इतराज भी आयद हुआ है, तो वो चलते रहें। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो काम करें और जल्दी काम करें, और वो जो हम पर इल्जाम है वो गलत इल्जाम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो हम पर इल्जाम है वो गलत इल्जाम है और तरदीद करते हैं। 13 जनवरी के उस फैसले की जो बल्ले के निशान वापस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जो तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन मानता ही नहीं कि वो गलत तशरीह की गई है। तो इसके बावजूद हैरान कुन मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम मुकम्मल करना है। तो 180 दिन आप देखें कि कितने जो है वो माह बनते हैं, तो ये 6 माह अगर बनती हैं तो 6 माह फरवरी से लेकर अगस्त तक आप अंदाजा लगा लें कि अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो तय नहीं हुआ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज कौन होगा, इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज कौन होगा, यही जो है वो तय नहीं हो रहा। जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगता है वो कहता है फॉर्म 45 लेके आए, तो वहां पे जो है इशू खड़ा हो जाता है। तो ये एक चीज देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब कमिंग वीक में तो नहीं लग रहा, नेक्स्ट वीक में अगर ये केस फिक्स होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये केस तय करना चाहिए और फौरी तौर पर तय करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से भी गैर फाल हैं पंजाब के ट्रिब्यूनल्स, 8 ट्रिब्यूनल्स। तो वो जो गैर फाली है वो खत्म करें, ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें, फेयरली काम करने दें और वो कानून के मुताबिक फैसले दें, और वो फैसले जो भी हो जिसके हक में हो वो जो है वो उसको जो है वो अडॉप्ट करे, और जिसके खिलाफ हो वो उसको चैलेंज कर ले। सिंपल सी बात है। इस सिंपल सिचुएशन को मेरा ख्याल है इतना गंभीर बना दिया गया है, और उस गंभीर बनाने के पीछे वजूहात फिर वही हैं कि 8 फरवरी इलेक्शंस में मुबैना धांधली के सीरियस नोयत के इल्जामात हैं, जिन इल्जामात को वैसे तो एड्रेस होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को खुद एड्रेस करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को मावनत करनी चाहिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्टिव हों और जल्दी फैसले करें, ताकि हम पर जो इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, एतराजात आ रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से एतराजात आ रहे हैं। पतन की रिपोर्ट जो है वो आए रोज जो है वो मुख्तलिफ लाहौर के हलकों के हवाले से और मुख्तलिफ हलकों के हवाले से आ रही हैं, तो उन पर जो दाग लगे हुए हैं ये धुल जाएं। तो चेंज है कि वो धुलने के लिए काम करें, वो जो है मामलात जो है वो लटक रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल में भी जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने स्टे ग्रांट किया हुआ है, हुक्म इम्तना दिया हुआ है कि वो आगे काम नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा था कि वो
जो है वो इब्तदाई तौर पर जो मामलात होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना वो नहीं करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। तो वो उनका फैसला रिजर्व है, फैसला अभी आना है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 10 जून का, उसको इस्लामाबाद में तीनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं, शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला चैलेंज कर रखा है, उसका फैसला भी आना है। तो पंजाब और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स एक्टिव करने में इलेक्शन कमीशन को एक्टिव किरदार अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसले करें, कंक्लूड करें इलेक्शन पिटीशंस को सुनकर और फैसले करें ताकि उन पर जो है वो धब्बा जो है वो धुल सके। इसके अलावा कल जो है बड़ी अहम समात है, फायरवॉल जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने एडवोकेट ईमान मजारी के जरिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है, जिस दरखास्त का कल जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल जो है वो समाप्त करेंगे, उस दरखास्त पर बड़े अहम जो है वो एतराज़ात भी जो है वो लगाए गए हैं। और वो एतराज़ात जो है वो लगाए गए हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनकी जानिब से वो एतराज़ात हैं कि फायरवॉल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है मुतासिर होने से पटिशनर का जरिया माश कैसे मुतासिर होगा, कोई दस्तावेज नहीं लगाई गई। मालूमात हुसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, हाई कोर्ट में कैसे पहले दरखास्त दायर कर सकते हैं। फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया, ये तीसरा एतराज़। और चौथा एतराज़ कि पिटीशन की पार्ट 2 की लाइन 11 में जो साथ एक पेपर जो है मुंसलिक है उसमें नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई है। ये 4 एतराज़ात लगाए गए हैं। ये कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक इन एतराज़ात के साथ इस केस की समाअत करेंगे। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट जो फायरवॉल है इसके हवाले से एक दरखास्त आई थी जिस पर लाहौर हाई कोर्ट नोटिस जारी कर चुकी है वफाकी हुकूमत को। इस कमिंग वीक में उस पर भी समाअत होनी है। हुकूमत वक़्त से जब पूछा गया जो वहाँ पे जो हुकूमत के नुमाइंदे थे जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के, तो उनसे जब पूछा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो उन्होंने कहा कि पीटीए से पूछकर बताएंगे। तो जज साहब हैरान हुए कि पीटीए से जो है वो पूछना है वफाकी हुकूमत को, क्या कुछ मालूम नहीं है। तो शिजा फातिमा जो वजीर मुमलिकत हैं IT की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। उनसे जब फायरवॉल से मुतालिक सवाल हुआ तो उस सवाल का कोई क्लियर जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि IT की सनत बहुत तरक्की कर रही है और उन्होंने कहा कि हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं और जब 5G की तरफ बढ़ रहे हैं और 4G का हमें कोई ख्याल नहीं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। IT की सनत को बहरहाल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से। फिर इसमें जो प्राइवेसी है उसको भी वायलेट किया जाता है, जो आइन ने प्रोटेक्शन दी है शहरियों को उसको भी वायलेट किए जाने के इम्कानात हैं। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट नोटिस कर चुकी है वफाकी हुकूमत को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेगी। इससे कबल एक्स पर 17 फरवरी एक्स जो है वो 17 फरवरी से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, चारों हाई कोर्ट्स में इनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, लेकिन आज तक उस केस की आगे जो है वो मामला नहीं बढ़ सका, उस पर कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ सका। मेरा यह ख्याल है कि चारों हाई कोर्ट्स में ये मामला जब पेंडिंग है तो हाई कोर्ट को इतने अहम मफादे अमा के केस को कि जो एक्स है उससे जो बड़ी तादाद में लोग उस पर काम कर रहे होते हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह इस केस अहम केस को डे टू डे हेयरिंग करके या हफ्तावार हेयरिंग करके या मतलब महीने में 3-4 दफा सुन के ये केस इसको कंक्लूड करें, हुकूमत का मौकफ लें, बेशक दरखास्तें खारिज कर दें, नेक्स्ट फोरम पे जाएं, सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, क्योंकि बहुत ही अहम नौयत का केस है, उसको बड़ा जो है वो उमूमी तौर पर जो है वो चलाया जा रहा है। चारों हाई कोर्ट्स में ये केसेस पेंडिंग है, चारों हाई कोर्ट्स अभी तक इसका फैसला नहीं कर सकी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।